हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवायरनमेंट ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे महाजनपद काल के बारे में। देखिए, आखिर महाजनपद काल की शुरुआत कहाँ से होती है। आइए थोड़ी सी हम इसकी पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। देखिए, होता क्या है, लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाती है और जैसे ही लोहे की खोज होती है तो अचानक से ही आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि लोहे की खोज होने के कारण अधिक अस्त्र शस्त्र बनाए जा सके, लोहे की खोज होने के कारण अधिक कृषि में अधिशेष बचने लग गया, जिस कारण से वहां पे व्यापार जैसी चीजें शुरू हो गई और यहाँ पर वहाँ की जो धार्मिक स्थिति, जो हमारी राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति थी, ये सारी स्थितियां सुधरने लगी। जैसी आर्थिक स्थिति सुधरी, आर्थिक स्थिति सुधरने के कारण वहाँ की राजनीतिक स्थिति में बहुत ही अधिक डेवलपमेंट देखने को मिले, जिस कारण से यहाँ पर बहुत सारे जनपद नजर आए। अब जब बहुत सारे जनपद हो जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलता है तो हमारे भारत को लगभग 16 महाजनपदों में विभाजित कर दिया जाता है। तो आज हम उन्हीं महाजनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये 16 महाजनपद कौन से थे, अभी कहाँ कहाँ पर है और आज के वर्तमान उनका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं 16 महाजनपद की, जो कि हमारे भारत में स्थित है। देखिए, ये हमारा भारत का मैप। अब इस भारत में ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पर स्थित है। देखिए, काफी छोटा दिखाई दे रहा है, इस कारण से मैं हट जाता हूँ और मैप को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा मैप, आज के भारत के मैप। अब इसके आज के भारत में कहाँ कहाँ पर ये 16 महाजनपद स्थित हैं देखते हैं। पहले नंबर ये है कम्बोज, जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये है कम्बोज। इसके बाद में यहाँ पर है गांधार महाजनपद। इसके बाद में यहाँ पे कुरुक्षेत्र महाजनपद। इसके बाद में इस साइड में है हमारा पांचाल महाजनपद, ये लोकेशन है हमारी कौशल महाजनपद की। इसके बाद में मल्ल महाजनपद, वज्जी महाजनपद, अंग महाजनपद। इसके बाद में मगध महाजनपद, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा मगध महाजनपद। इसके बाद में काशी महाजनपद, फिर वत्स महाजनपद, चेदी महाजनपद। इसके बाद में शूरसेन महाजनपद। आइए, और एक और दक्षिण भारत में जो हमारा, इसके बाद में है हमारे राजस्थान में मत्स्य महाजनपद, अवंती महाजनपद। इसके बाद में सबसे जो हमारे दक्षिण में आता है वो आता है अशाका, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसे अस्मक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हैं हमारे महाजनपद, 16 महाजनपद। कौन कौन से हमारे? कम्बोज महाजनपद, कंधार, कुरुक्षेत्र, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, वत्स, चेदी, अशाका या फिर अस्मक, मगध, अंग, काशी, वज्जी, कौशल, मल्ल, पंचाल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 16 महाजनपद। तो यही जो 16 महाजनपद है, इन्हें हमने अच्छे से मैप पर देखा। तो यही जो 16 महाजनपद है, इनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे महाजनपदों के बारे में हमने देखा कि कौन से महाजनपद कहाँ कहाँ अवस्थित हैं। तो अब हम इन्हें देखते हैं कि सबसे अधिक, तो जैसे कि इन्हें याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे सबसे अधिक जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में बिहार में केवल 3 ही है, मध्य प्रदेश में हमें केवल एक ही याद रखना है, राजस्थान में भी केवल एक ही याद रखना है, और दक्षिण भारत में यदि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में भी एक ही याद रखना है, और बाकी के 2 जो बचते हैं वो पाकिस्तान में है। ऐसे करके 16 हो जाते हैं। 8 उत्तर प्रदेश में, 3 बिहार में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 राजस्थान में, 2 आउट ऑफ कंट्री, मतलब 2 आ जाते हैं हमारे पाकिस्तान में। ठीक है, तो हो गया 8, 9, 10, 11, इसके बाद में 12, ये 13 और 14, 15, और इसके बाद में एक आ जाता है हमारा राजस्थान, दक्षिण भारत, पाकिस्तान, मध्य प्रदेश में एक आ जाता है हमारा महाजनपद। तो ऐसे करके हो जाते हैं ये 16 महाजनपद। आइए तो हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर हम बात करते हैं महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो महाजनपद काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के जो साहित्यिक स्रोत हैं, वहां से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। बौद्ध धर्म से अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होती है, जबकि जैन धर्म से हमें भगवती सूत्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, इसका जो विस्तार है, विस्तार केवल उत्तर भारत में और मध्य भारत में देखा गया। जैसे कि अभी हमने मैप पर देखा था, इसका जितना भी विस्तार देखा गया, अधिकतर उत्तर भारत और मध्य भारत में ही देखा गया। इस समय अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र देखा गया, लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जहां पर
गणतंत्र देखा गया। ठीक है, बाकी सभी में राजतंत्र देखा गया, लेकिन कुछ महाजनपद हमें ऐसे भी प्राप्त होते हैं जहाँ से गणतंत्र देखा गया। तो आइए हम इन सभी महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राजतंत्र देखे गए और कहाँ कहाँ पर गणतंत्र देखे गए। तो सभी महाजनपदों को पढ़ेंगे, उनकी राजधानी, वर्तमान में क्या नाम है उनका, और यदि उनमें कुछ विशेष पॉइंट आते हैं तो उन्हें भी पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं मगध के महाजनपदों के बारे में। ठीक है, तो मगध के महाजनपद देखेंगे। मगध के महाजनपद, उनकी राजधानियां क्या क्या हैं, वर्तमान में कहाँ स्थित है, और यदि उनसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं तो उन्हें भी पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं मगध महाजनपद की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद जो है वह सभी 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है। ठीक है, तो ये जो मगध महाजनपद है इसकी राजधानी रही है राजगृह। वर्तमान में ये हमारे पटना गया का क्षेत्र है और यह सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अंग महाजनपद की। तो जो अंग महाजनपद है यह, इसकी जो राजधानी है वह चंपा रही है, आज वर्तमान में हमारे भागलपुर क्षेत्र में है। इसके बाद हम बात करते हैं वज्जी की। तो जो वज्जी महाजनपद है इसकी राजधानी वैशाली रही है, और आज के जो है त्रिभुज पर्वत क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वह वज्जी क्षेत्र कहलाता था। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें, एक नोट है कि जो वज्जी महाजनपद है यहाँ पर विश्व में सबसे पहले गणतंत्र देखा गया। यदि विश्व में सबसे पहले गणतंत्र देखा गया तो वो हमारे भारत में ही, और भारत में देखा जाए तो यहाँ पर वज्जी महाजनपद में देखा गया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के बारे में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, शूरसेन और चेदी। तो ये जो 8 है ये 8 है हमारे उत्तर प्रदेश में। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहले हम बात करते हैं काशी। काशी वाराणसी में है, ठीक है, और इसकी राजधानी भी यही थी। इसके बाद में आते हैं कौशल पे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और ये वर्तमान में फैजाबाद क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद में आते हैं मल्ल महाजनपद। तो यह भी एक गणतंत्र था, राजतंत्र नहीं, यह एक गणतंत्र था, और इसकी जो राजधानी थी वह कुशीनगर थी, वर्तमान देवरिया क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वह इसी क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं वत्स की। तो वत्स की जो राजधानी रही वह कौशाम्बी रही है, और वर्तमान में यह प्रयाग का क्षेत्र आता है। इसके बाद में आता है हमारा कुरु। कुरु क्षेत्र जो है यह, इसकी राजधानी है वह इंद्रप्रस्थ रही है, और वर्तमान में दिल्ली क्षेत्र जो है वह यह कुरुक्षेत्र ही कहलाता है। मतलब जो कुरुक्षेत्र है आज उसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। वर्तमान में तो ये दिल्ली में है, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यह है कि महाभारत में इसका व्याख्यान मिलता है। कुरुक्षेत्र सभी ने अच्छे से पढ़ा महाभारत में। इसके बाद में आता है पंचाल। तो जो पंचाल रहा है इसकी राजधानी रही है अहिछत्र। फिर इसके बाद में आता है शूरसेन। शूरसेन की जो राजधानी है वह मथुरा में है, और सबसे लास्ट में आता है हमारा चेदी। तो जो चेदी महाजनपद आता है उसकी राजधानी रही शुक्तिमती, और इसके जो राजा शिशुपाल है ये हमारे महाभारत में चर्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से इनका वध किया था। ठीक है, तो यह जो है महाभारत में इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो यूपी से हमने 8 पढ़े, कौन कौन से, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, शूरसेन और चेदी। तो ये 8 हमने पढ़े हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। अब हम बात करने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, और इसके बाद में हमारे आंध्र प्रदेश से। ठीक है, पहले हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में जो है वह अवंती। अवंती महाजनपद जो था वह आज के हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती थी, और वर्तमान में भी है हमारे उज्जैन का ही क्षेत्र है। उज्जैन के नाम से ही जाना जाता है। राजा चंद्रप्रबोध यहाँ की सबसे विशेष जानकारी में याद रखिएगा कि जो राजा चंद्रप्रबोध है वह यहाँ के राजा हुआ करते थे और सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। जब इनकी तबीयत खराब हुई थी पांडु रोग से, जब बीमार हुए थे, तो जो बिंबिसार के जो क्या कह सकते हैं उनको राजवैद्य थे, उन्होंने अपनी राजवैद्य को इनकी सेवा में भेजा था। ठीक है, तो ये यहाँ से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। तो जो राजस्थान है, राजस्थान में मत्स्य महाजनपद रहा, विराटनगर इसकी राजधानी रही थी, और वर्तमान में यह जयपुर क्षेत्र में स्थित है। इसे जयपुर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आता है अस्मक। अस्मक जो कि हमारे दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में है अस्मक महाजनपद का। ठीक है, तो अस्मक जो महाजनपद है इसकी राजधानी थी पोतन या पोटली, और वर्तमान में यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हमारे 2 बस्ते हैं जो कि हमारे भारत के बाहर है।
भारत के बाहर अर्थात पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान पहले हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था, इस कारण से ये जो सभी 16 महाजनपद हैं हमारे भारत के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले अब गांधार प्रदेश की। तो जो गांधार महाजनपद है इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, और विशेष पॉइंट में यह आएगा कि ये भारत के बाहर स्थित है। और इसके बाद में आता है कंबोज। तो कंबोज भी इसकी राजधानी राजपुर या फिर हाटक हुआ करती थी, और यह भी हमारे भारत के बाहर स्थित है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि ऐसे कौन से महाजनपद हैं जो कि हमारे वर्तमान भारत में स्थित नहीं थे, हमारे वर्तमान भारत से बाहर स्थित हैं। तो वह कौन कौन से हो जाएंगे? हमारे गांधार और कंबोज, ये दो हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सभी 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा। 16 महाजनपद में सभी की राजधानी वर्तमान में कहाँ है, यदि उनसे कुछ विशेष पॉइंट बनते हैं तो वो भी पढ़े। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग को यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि यदि हम कोई वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आप तक